With your permission, ma'am, I rise to move that the bill further to amend the Income Tax Act 1961 and to amend the Finance Act 2025 be taken into consideration. जो सदस्य विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। इंडिया का इनकम टैक्स लॉ पूरा बदल गया है। लोकसभा ने इनकम टैक्स बिल पास कर दिया है और पुराना 1961 वाला जो एक्ट है वो रिप्लेस हो रहा है एक सिंपल लॉ से। सिंपल में एस का मतलब है स्ट्रीमलाइंड रूल्स, आई का मतलब है इंटीग्रेटेड एंड कंसाइज, एम फॉर मिनिमाइज डिस्प्यूट्स, पी फॉर प्रैक्टिकल एंड ट्रांसपेरेंट, एल इज इजी टू लर्न, ई फॉर एफिशिएंट रिफॉर्म्स। पुराने लॉ में 4000 से ज्यादा अमेंडमेंट्स और 5 लाख वर्ड्स थे, अब उसको हाफ कर दिया गया है ताकि इसको सब समझ सके। हाउस प्रॉपर्टी डिडक्शन काफी क्लियर हो गए हैं, कैपिटल गेन्स को सिंप्लीफाई किया गया है, कैपिटल एसेट, एमएसएमई, बेनिफिशियल ओनर जैसे टर्म्स का डेफिनेशन फिक्स कर दिया गया है, पेंशन कंट्रीब्यूशन एंड साइंटिफिक रिसर्च रूल अलाइन किए गए हैं। अब टीडीएस लेट फाइल पर भी पेनल्टी नहीं लगेगी और अगर टैक्स पेबल 0 है तो निल टीडीएस सर्टिफिकेट पहले से ही मिल जाएगा। ये एप्लीकेबल है एनआरआईज के लिए भी। रेंटेड प्रॉपर्टी का टैक्स अब एक्सपेक्टेड रेंट या एक्चुअल रेंट जो भी ज्यादा हो उस पर होगा। और सबसे बड़ी बात, फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट हटाकर एक कर दिया है टैक्स ईयर, जिसकी शुरुआत होगी 1 अप्रैल 2026 से। टैक्स स्लैब्स सेम रहेंगे और कोर्ट के डिसीजन वैलिड रहेंगे। मेरे हिसाब से तो ये टैक्स पेयर्स के लिए विन विन सिचुएशन है। कम कंफ्यूजन होगी, लेस पेपर वर्क होगा और क्लैरिटी ज्यादा। आपको क्या लगता है किस प्रोविजन में और बदलाव किए जाने चाहिए थे? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।